दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कपास की ऐसी विधि बताने जा रहा हूं, यदि आप उस विधि से कपास लगाएंगे तो बहुत ही शानदार आपको उत्पादन मिलेगा। और वो भी उखेड़ा रोग है, जैसे वाइट फ्लाई की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती है दोस्तों, उन समस्याओं से मुक्त हम किस प्रकार से खेती लें। तो दोस्तों आपको पता है कि अब ये जो टाइम चल रहा है, कपास की बुआई का बेहतरीन समय चल रहा है। आप कपास की बुआई इस समय में कर सकते हैं। कुछ किसान भाई कपास की पड़ेव कर रहे हैं, कुछ किसान भाई ने कपास की बुआई कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे के अंदर हम कौन सी विधि अपनाएं जिससे हम शानदार उत्पादन ले सकें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं 4 से 5 पॉइंट पर बात करने वाला हूं। अगर आपने वो 4-5 पॉइंट फॉलो किए, ऐसा कोई कारण नहीं कि आपको शानदार उत्पादन ना मिले। तो दोस्तों इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि जो हम कपास की खेती करने जा रहे हैं उसके लिए मिट्टी और खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। तो मिट्टी की मैं आपको बता देता हूँ। आप दोमट मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी के अंदर भी बुआई कर सकते हैं। यदि आपकी हल्की मिट्टी है तो उसके अंदर भी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो बुआई करने जा रहे हैं, जो आप वैरायटी का चयन कर रहे हैं, वो वैरायटी का चयन दोस्तों आप अपनी मिट्टी के हिसाब से करिए, ना कि पड़ोसी के हिसाब से करिए, दुकानदार के हिसाब से करिए। यहीं पर सबसे बड़ी किसान भाई गलती कर देते हैं कि कोई भी पड़ोसी बो रहा है उसको उठाकर बो देते हैं, कोई भी दुकानदार ने बीज दे दिया उसको उठाकर बो देते हैं। तो दोस्तों खेत के अनुसार, मिट्टी के अनुसार हमें सबसे पहले बीज का सिलेक्शन करना है। उसके बाद में आप बढ़िया से खेत की दोस्तों जुताई करिए। जुताई करने के बाद में आप उसके अंदर पर एकड़ के हिसाब से कम 4 से 5 ट्रॉली दोस्तों देसी खाद डालिए, क्योंकि 2-3 साल से हमने देखा है कि उखेड़ा रोग की समस्या बहुत ज़बरदस्त हमारी फसलों के अंदर आ रही है। लेकिन यदि आप देसी खाद अपनी फसल के अंदर दोस्तों खेत के अंदर डालेंगे तो जो आगे फसल होगी वो बहुत ही शानदार होगी, और उसके अंदर लास्ट तक भी किसी भी प्रकार की उखेड़ा रोग की समस्या हो गई, जैसे वाइट फ्लाई की समस्या हो गई, ये समस्या जो है उसके अंदर नहीं आएगी। तो आप खेत के अंदर बढ़िया देसी खाद डालने के बाद में फिर उसको बढ़िया से खेत की जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में दोस्तों गहरी जुताई, और उसके बाद में फिर गहराई हमें पड़ेवा करना है। यदि गहरी पड़ेव करेंगे, जो हम फर्स्ट पानी देंगे 45 से 50 दिन तक, वो फसल के अंदर हमारी फसल जो है उसके अंदर तनाव में नहीं आएगी और फसल जो है हमारी हरी भरी रहेगी। तो आपको खेत की तैयारी के अंदर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम वैरायटी का। तो आप वैरायटी का मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अपनी मिट्टी के और खेत के अनुसार दोस्तों आप वैरायटी का चयन कीजिए। मैं वैरायटी के 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप अपने खेत के अनुसार वैरायटी का चयन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि हम जो बुआई कर रहे हैं कपास की, उसके लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए पर एकड़ के हिसाब से। तो आप 450 से 900 ग्राम पर्याप्त मात्रा के अंदर इतना बीज होता है। यदि आप मशीन से बुआई कर रहे हैं तो आप 900 ग्राम बीज ले लीजिए। यदि आप हाथ से बुआई कर रहे हैं तो 450 ग्राम बीज जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन बेसल डोज के अंदर हमें कौन कौन से खाद लेने हैं और कितनी कितनी मात्रा के अंदर लेने हैं। तो आपने बढ़िया पड़ेवा करके जुताई करके खेत को पाटा लगा के दोस्तों आल को जो है, नमी को जो है दाब दिया है। अब इसके अंदर हम बेसल डोज के अंदर रासायनिक उर्वरक की तरफ जाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसके लिए आप 50 kg DAP ले लीजिए, 50 kg पोटास ले लीजिए, 25 kg आप यूरिया ले लीजिए, और 10 kg आप इसके अंदर सल्फर मिला दीजिए, और 10 kg आप जिंक सल्फेट अलग से खेत के अंदर डाल दीजिए। और दोस्तों फिर इनको सबको डाल के और फिर बढ़िया सी खेत की एक बार रोटेवेटर से जुताई करके बढ़िया पाटा मार के खेत को, नमी को दबा दीजिए। उसके बाद में आप अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम कपास की बुआई कौन सी विधि से करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया, या तो आप हाथ से बुआई कर सकते हैं, या आप हल से बुआई कर सकते हैं, या आप आजकल बहुत लेज़र मशीन जो आ रही है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मशीनें आ रही है, तो आप मशीन से बुआई कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों जो हम कपास की बुआई कर रहे हैं उसके अंदर पौधे से पौधे की जो गैप है वो आप पर्याप्त मात्रा के अंदर रखिए, और पंक्ति से पंक्ति का जो गैप है वो आप पर्याप्त मात्रा के अंदर रखिए। तो दोस्तों जो अपन कपास लगा रहे हैं उसके पौधे से पौधे की दूरी बताऊं तो आप 90 सेंटीमीटर रखिए, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 105 से 120 सेंटीमीटर रखिए। क्योंकि जो हमारे पौधे हैं अगर उनके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर गैप रहेगा तो जो आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर गहरी कपास हमने लगा दी तो दोस्तों उसके अंदर हवा पास नहीं होगी,
हवा पास नहीं होगी तो उसके अंदर व्हाइट फ्लाई है जैसे प्रकार के तेला की समस्या आ जाएगी, अनेक प्रकार की बीमारियां इसके अंदर लग जाएगी। अगर हमारी फसल के अंदर हवा आर पार पास हो रही है तो उसके अंदर जो है रोग लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों इस विधि से आप कपास की बुआई अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। ये देखो हमारे खेत के अंदर हमने किस प्रकार से बहुत ही बढ़िया कपास की बुआई कर रखी है। हर साल हम तो मशीन से बुआई करते हैं। और दोस्तों जो भी आपने बीज का सिलेक्शन किया है उसका एक बार बीजोपचार जरूर कर लीजिए, क्योंकि हाइब्रिड बीज पहले ही बीजोपचार होकर आते हैं, उनके अंदर ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपने कोई देसी वैरायटी ली है तो उसका बीजोपचार आप जरूर करके लगाएं। तो दोस्तों यदि इस विधि से आप कपास की खेती करेंगे तो आपको आने वाले टाइम के अंदर कपास की शानदार फसल मिलने वाली है। और वैसे भी दोस्तों लास्ट ईयर जो कपास हुई थी उसका रेट भी किसान भाइयों को बहुत अच्छे मिले हैं। तो आप अपनी फसल को अच्छे से संभाल के करेंगे तो हमें आने वाले टाइम के अंदर भी कपास का बहुत अच्छा रेट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।